नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज हम महादेवी वर्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके काव्य संग्रहों के विषय में जानेंगे। महादेवी वर्मा से संबंधित यह मेरा चतुर्थ व्याख्यान है। इससे पहले के जो व्याख्यान थे उसमें हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के विषय में और उनके काव्य संग्रहों के विषय में बहुत विस्तृत अध्ययन किया था। हमने जाना था कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है 24 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ। उनके काव्य संकलनों के विषय में हमने बात की कि उनका जो प्रथम काव्य संग्रह था उसका नाम था निहार, जो प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। हमने बात की थी रश्मि की, जो प्रकाशित हुआ था 1932 ईस्वी में, और हमने बात की थी नीरजा की, जो प्रकाशित हुआ था 1935 ईस्वी में। और इन काव्य संकलनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं उनके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज के व्याख्यान में हम इनके जो अन्य काव्य संकलन हैं, जैसे सांध्य गीत है, दीपशिखा है, यामा है, तो उन सब काव्य संग्रहों की बात करेंगे। बहुत विस्तृत चर्चा आज की भी होगी, तो इस व्याख्यान के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांध्य गीत, पहले हमने बात कर ली थी निहार, रश्मि और नीरजा की, और जो अगला काव्य संकलन है इनका उसका नाम है सांध्य गीत। सांध्य गीत जो कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी में। सांध्य गीत जो है वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1934 से 1936 तक की 45 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं संकलित हैं? 45 कविताएं या गीत कह सकते हैं आप, संकलित हैं। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें कवित्री का आत्म निवेदन प्रकट हुआ है। इसमें कवित्री का आत्म निवेदन प्रकट हुआ है। और जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, वो सांध्य गीत के विषय में कहते हैं कि सांध्य गीत में कवित्री ने सुख दुख और विरह मिलन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ये कौन कह रहे हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं कि सांध्य गीत में कवित्री ने सुख दुख और विरह मिलन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और इसमें कौन सी कविताएं संकलित हैं? 1934 से 1936 तक की 45 कविताएं संकलित हैं। और कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1936 ईस्वी में। और एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन की कविता मानी जाती है। वो लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। कौन सी? जो नीर भरी दुख की बदली जो कविता है वो सांध्य गीत में ही संकलित है। वो क्या लिखती हैं? स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा,
क्रंदन में आहत विश्व हंसा। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो क्या लिखते हैं? स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अंत में वो क्या कहती हैं? परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तो वो कहाँ संकलित है? ये सांध्य गीत, जो इनका काव्य संकलन है, उस सांध्य गीत में यह जो कविता है ये संकलित है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अगला जो इनका काव्य संकलन था उसका नाम था यामा। क्या नाम था? यामा। सुना भी हुआ होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। यामा कब प्रकाशित हुआ था? 1940 ईस्वी में। परंतु यामा जो है वो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की भांति जो है वो मौलिक काव्य संकलन नहीं है, बल्कि क्या है, यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। चुनी हुई कविताएं संकलित हैं, यानी कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की सभी कविताओं को इकट्ठा करके या कुछ चुनी हुई कविताओं को इकट्ठा करके एक ही जिल्द में यामा नाम से प्रकाशित करवाया गया। यानी कि यामा कोई अलग से कोई काव्य संकलन नहीं है, बल्कि 4 जो काव्य संकलन है उनका ही एक जो है वो जिल्द में प्रकाशन इसमें हुआ है। और यामा में कितनी कविताएं संकलित हैं? इसमें 185 कविताएं संकलित हैं। यामा में कितनी कविताएं संकलित हैं? 185 कविताएं संकलित हैं। और यामा की क्या विशेषता है कि यामा के कारण ही या यामा को ही इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला। यानी कि इनकी किस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1982 ईस्वी में। यानी कि यामा के प्रकाशन के 42 वर्षों के पश्चात जो है वो इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह हिंदी की पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के कौन से काव्य संकलन को
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो यामा को। कब मिला? 1982 ईस्वी में। और यह जो महादेवी वर्मा है हिंदी की पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यामा में क्या है? 4 काव्य संग्रह हैं जिनका एक ही जिल्द में प्रकाशन किया गया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कोई नई कविता इसमें नहीं है। और कितनी कविताएं हैं कि इसमें कुल 185 कविताएं संकलित हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो आप प्रत्येक विषय जो भी यहाँ पर लिखवाया जाए आप इसको नोट ज़रूर कर लिया करें। एक नोटबुक अपनी लगा लो, मैं बार बार आपको हर व्याख्यान में ये बात कहती हूँ। ठीक है, यामा। उसके पश्चात हम बात करेंगे दीप शिखा की। 5वां जो इनका काव्य संकलन है उसका नाम है दीप शिखा। दीप शिखा जो है वो इनका 5वां काव्य संकलन है और जिसका प्रकाशन हुआ था 1942 ईस्वी में। यानी कि यामा के पश्चात इन्होंने एक और काव्य संग्रह अपना प्रकाशित करवाया जिसका क्या नाम था? दीप शिखा नाम से जिसका प्रकाशन हुआ था। और इस दीप शिखा की क्या विशेषता है? यह जो है सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इसमें ज़्यादातर कविताएं दीपक को आधार बनाकर लिखी गई हैं, यानी कि दीपक पर लिखी गई हैं, दीपक को आधार बनाकर लिखी गई हैं। और दूसरी इसकी क्या विशेषता है? इसमें बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुई है? बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी इसकी यह विशेषता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें दीपक किसका प्रतीक है? इसमें दीपक आत्मा का प्रतीक है। दीपक किसका प्रतीक है? यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है। और जो प्रिय के अभाव में जलता रहता है या प्रिय के विरह में जलता रहता है। और दीप शिखा में कितनी कविताएं संकलित हैं? इसमें 1936 से 1942 तक की 51 कविताएं संकलित हैं। इसमें 1936 से 1942 तक की 51 कविताएं संकलित हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते ये कहकर कि ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, तो दीप शिखा का प्रकाशन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसमें ज़्यादातर कविताएं दीपक को संबोधित करके लिखी गई हैं। इसमें बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है और इसमें दीपक क्या है? आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा या प्रियतम के विरह में जलता रहता है। और इसमें 1936 से 1942 तक लिखी गई 51 कविताएं संकलित हैं। अब हम बात करेंगे कि दीप शिखा में कौन कौन सी जो मुख्य कविताएं हैं वो संकलित हैं। पहली जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो देख लीजिए। दीप मेरे घुल अचंचल, दीप मेरे घुल अचंचल जल अकंपित। दीप मेरे घुल अचंचल जल अकंपित, सिनग्ध लो की तुलिका से, सिनग्ध लो की तुलिका से आँख सबकी
छाह उज्ज्वल, सिनग्ध लो की तुलिका से आँख सबकी छाह उज्ज्वल। तो वो क्या कहती हैं, दीप मेरे घुल अचंचल जल अकंपित, सिनग्ध लो की तुलिका से आँख सबकी छाह उज्ज्वल। और एक दीपक से संबंधित ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये आप पर कल जो है वो मैंने करवाई थी। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये जो कविता है ये कौन से काव्य संकलन में संकलित है? ये नीरजा में संकलित है। दोनों ही दीपक से संबंधित है। तो आपको उलझाने के लिए दोनों ही कविताएं दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए यह कौन से काव्य संकलन में संकलित है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह जो कविता है ये नीरजा में संकलित है। और दीप मेरे घुल अचंचल जल अकंपित, ये दीप शिखा में संकलित हैं। बहुत ध्यान से आप इनको याद कीजिएगा, ठीक है। दूसरी इनकी काव्य पंक्ति देखिए, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, दीप सामन जल चुका, मोम सा तन घुल चुका, दीप सामन जल चुका, मोम सा तन घुल चुका, दीप सामन जल चुका, खोज ने फिर शिथिल पग, खोज ने फिर शिथिल पग, निश्वास दूत, निश्वास दूत निकल चुका। तो मोम सातन घुल चुका, दीप सामन जल चुका, खोज ने फिर शिथिल पग, निश्वास दूत निकल चुका। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, मेरा जो शरीर है वो मोम की भांति घुल चुका है और जो मन है वो दीपक की भांति अपने प्रियतम के अभाव में जलता ही रहता है। खोज ने फिर शिथिल पग, यानी कि शिथिल का मतलब है थकान, कि मेरे जो पैर हैं यानी मेरा शरीर तो जो है वो मेरे प्रियतम को खोज खोज करके पूरी तरह से थक चुका है, किंतु जो सांसें रूपी जो दूत है वो अभी भी मान नहीं रहा है और प्रियतम को खोजने के लिए निकल चुका है। यानी कि प्रियतम के अभाव में मैं पूरी तरह से शिथिल हो चुकी हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ, परंतु फिर भी मेरी सांसें चल रही हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो विरह से इसमें पूरी तरह से पीड़ित हैं। अगली पंक्ति देखिए, मेघ सी घिर झर चली में, मेघ सी घिर झर चली में, पंथ के हर शूल का मुख, पंथ के हर शूल का मुख, मोतियों से भर चली में, पंख के हर शूल का मुख, मोतियों से भर चली में। यानी कि मेघ सी घिर झर चली में, पंथ के हर शूल का मुख, मोतियों से भर चली में। यानी कि चाहे मेरे ऊपर कितनी भी विपदा क्यों ना आए, जो मेरे से मिलता है, जिसके ऊपर मैं पानी बन के जो है वो बरसती हूँ, तो संसार के जितने भी कांटे हैं, जितनी भी आपदाएं हैं, वो सब दूर कर देती हूँ और संसार में आनंद और हरियाली फैलाने का काम करती हूँ। यानी कि जो बादल हैं, मेघ है, दीपक है, ये महादेवी वर्मा के जो है वो प्रिय उपमान रहे हैं।
नीर भरी दुख की बदली, जैसे इधर भी वो मेघ की बात कर रही हैं, दीपक की बात वो बहुत अधिक करती हैं। तो ये इनके प्रिय उपमान रहे हैं। अगली पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंथ रहने दो अपरिचित, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ठीक है। अगली पंक्ति देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अली कहाँ संदेश भेजूं, अली कहाँ संदेश भेजूं, अली कहाँ संदेश भेजूं। एक सुधि अनजान उनकी, एक सुधि अनजान उनकी, दूसरी पहचान मन की, दूसरी पहचान मन की। पुलक का उपहार भेजूं, पुलक का उपहार भेजूं, अश्रुभार अशेष भेजूं, या अश्रुभार अशेष भेजूं, अली कहाँ संदेश भेजूं। पुलक भार अशेष भेजूं, अली कहाँ संदेश भेजूं। तो क्या कह रही हैं? अली कहाँ संदेश भेजूं, एक सुधि अनजान उनकी, दूसरी पहचान मन की, पुलक भर उपहार भेजूं या अश्रुभार अशेष भेजूं, अली कहाँ संदेश भेजूं। तो ये इनके दीप शिखा काव्य संकलन में संकलित महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो आप इनको बहुत अच्छी प्रकार से याद कीजिएगा, अंकित कर लीजिएगा। और आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम महादेवी वर्मा के अन्य काव्य संकलनों का जिक्र करेंगे। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में जो मुख्यतः जो मौलिक रूप से लिखे वो केवल 5 ही काव्य संकलन थे। कौन कौन से थे? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा। ये 5 ही काव्य संकलन इनके मुख्य थे। बाकी चाहे वो यामा है, चाहे वो संधनी है, चाहे वो अग्नि रेखा है, चाहे वो सप्तपर्णा है, चाहे वो प्रथम आयाम है, चाहे वो आधुनिक देवी है, चाहे वो हिमालय है, चाहे वो बंगदर्शन है, यानी कि चाहे वो नीलांबरा है, चाहे वो आत्मिका है, हर एक जो इनका काव्य संकलन है वो इन्हीं काव्य संकलनों में से कुछ कविताएं उठा करके प्रकाशित किया गया है विभिन्न नामों से, परंतु कविताएं यही हैं जो नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीप शिखा में संकलित हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।